हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 6.5। तो इसमें इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसके दो प्रमेय हैं, पहले उनका आप स्टेटमेंट समझ लीजिए, ठीक है। प्रूफ मैं बाद में करा दूंगी, अलग से क्लास में अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगी इसकी। तो पहले आप जो पाइथागोरस प्रमेय है और इसका विलोम है, विलोम मतलब इसका उल्टा, इसका विपरीत, ठीक है, इसका अपोजिट, वो आप उसका स्टेटमेंट समझ लें कि होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। वैसे तो आप इसका यूज भी कर चुके हैं 9th क्लास में भी, 7th क्लास में भी, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब एक समकोण त्रिभुज है आपके पास। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ये होता है ना समकोण त्रिभुज, ऐसे भी बना सकते हैं आप। ये आपका समकोण त्रिभुज है। जैसे इसका ये कोण मान लिया 90 डिग्री का है। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, ये कोण मान लिया 90 का है, 90 डिग्री का है, ठीक है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, इसमें तीन भुजा होती हैं। एक तो होती है, एक तो ये वाली भुजा है ना जो 90 डिग्री के सामने वाली, ये भुजा इसकी कर्ण होती है, ये ध्यान रखें। ये अन्य दो भुजाएं होती हैं, जिसमें इसको आधार बोल देते हैं और इसको लंब, ठीक है। आधार ऊंचाई भी बोल देते हैं, ठीक है। ये लंब है, ये आधार है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है? आधार तो ये होता है जो इसको बोल देते हैं स्लीपिंग लाइन, ठीक है, ये क्या है? आधार, ठीक है। और जो ये स्टैंडिंग लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है ये क्या है? लंब, ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है ये होती है आपकी कर्ण। तो इसमें क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, इस कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं पर बने, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। मतलब मान लिया ये भुजा आप, ये आपका ए है, ये बी है और ये क्या है? सी। तो कर्ण क्या होगा? ए सी। तो जो ए सी का वर्ग होगा, अन्य दो भुजा कौन सी होगी? ए बी, और दूसरी क्या होगी? बी सी। इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। दूसरी बात, इसका विलोम क्या है, इसका विपरीत क्या है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, ये दे दिया कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, मान लिया इसका वर्ग, इस भुजा का वर्ग, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, मान लिया इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, इनके वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो प्रथम भुजा का, मतलब जिसकी बात कर रहे थे हम, उसका सम्मुख कोण समकोण होता है। मतलब यदि किसी त्रिभुज में AC का वर्ग बराबर हो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज में ऐसे दिया हो कि इसका वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग के बराबर हो, तो जो AC के सामने वाली भुजा है ना, जिस भुजा का वर्ग है इनके बराबर, उसके सामने वाला जो कोण है वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ये पाइथागोरस का विपरीत है, विलोम है, ठीक है। एक ही बात है। इसमें क्या है, अगर ये समकोण है तो इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। इसमें क्या है, यदि इसका वर्ग इन दोनों के योगफल के बराबर है तो इसके सामने वाला कोण समकोण है। बात एक ही है, ठीक है। आप कैसे भी याद, जैसे भी आप इसको याद रखना चाहें रख सकते हैं। तो चलिए, इसको, ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया, इनका प्रूफ बाद में करा देंगे। अभी आप पहले इसकी प्रश्नावली कीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं प्रश्नावली शुरू करती हूँ फिर। तो पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। अब आपको त्रिभुजों की भुजाएं दे दी गई हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो आपको बताना है कि समकोण कौन से हैं। अब आप इसमें प्रमेय यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि दो भुजाओं का वर्ग तीसरी के बराबर होता है, बड़ी भुजा के।
तो दो छोटी भुजाओं का हम क्या करेंगे, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करके देखेंगे क्या वो तीसरी भुजा के बराबर है। तो जब हम इसको हल करेंगे, पहले वाला इसका लेंगे कि एक भुजा 7 सेंटीमीटर है और एक भुजा 24 सेंटीमीटर है और एक भुजा 25 सेंटीमीटर है। तो हम करके देखेंगे 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग, दो भुजाओं का वर्ग करके देखेंगे। 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है, और 24 का वर्ग होता है 576। जब इनको जोड़ेंगे 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 और 4 11, 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 625 आ गया। अब आपको पता है 625 क्या है, 625 होता है 25 का वर्ग। 25 का वर्ग क्या होता है 625। तो दो भुजाओं का वर्ग 625 आया, तीसरी भुजा का वर्ग भी 625। इसका मतलब 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग बराबर क्या आ गया आपका 25 का वर्ग, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। ऐसे ही आप इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे करके। दूसरे में आपको दिया है कि 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, दो छोटी भुजाओं का वर्ग करके देख लें। 3 का वर्ग जमा 6 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 6 का वर्ग क्या होता है 36, 9 और 36 कितने होंगे 45, और बड़ी भुजा कौन सी है यहाँ पर 8, 8 का वर्ग क्या होता है 64। अब बताओ मुझे 3 का वर्ग जमा 6 का वर्ग बराबर नहीं आया है 8 के वर्ग के, बराबर नहीं आया, तो यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, ठीक है। यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। इसमें एक बात और पूछी है, यदि कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी बताइए। अब ये तो बता दिया आपने समकोण त्रिभुज है, कर्ण की लंबाई क्या होगी, कर्ण की, अगर समकोण त्रिभुज है तभी आप बता पाएंगे कर्ण की लंबाई, क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज में ही होता है। कर्ण की लंबाई होगी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है, कौन सी है 25, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। जो आपका समकोण त्रिभुज होगा उसी में आप बता पाएंगे ये कर्ण की भुजा है, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसमें कर्ण भी नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा देखते हैं। तीसरे में आपको दे दिया है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। 50 का वर्ग करो जमा 80 का वर्ग करके देखो। 50 का वर्ग होता है 2500 और 80 का वर्ग होगा 6400। जब इन्हें जोड़ेंगे 8900, 8900, ठीक है। और अगर हम 100 का वर्ग करें, 100 का वर्ग होता है 10,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 का वर्ग और 80 का वर्ग आपका 100 के वर्ग के बराबर नहीं आया, बराबर नहीं आया, तो यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। फोर्थ में आपने देखा कि फोर्थ की भुजाएं क्या क्या दी हुई हैं, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर,
ठीक से लिखिए, क्लियर दिखिए। जो 12 सेंटीमीटर और क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। चलिए 12 का वर्ग करके देख लो, 12 का वर्ग और 5 का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25। जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 169। और आपका 13 का वर्ग क्या होता है 169। दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी के बराबर आ गया है। बराबर आ गया तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 का वर्ग जमा 5 का वर्ग बराबर आ गया आपका 13 का वर्ग। तो ये बराबर आ गया, तो ये क्या होगा, अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है। कर्ण की लंबाई क्या होगी इस स्थिति में, कर्ण की लंबाई होती है सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 13 सेंटीमीटर इनमें। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे पी क्यू आर। ये आपने बना लिया त्रिभुज। ठीक है, और इसमें जहां पर आपका समकोण बना है उसको आप लिखेंगे P। कोण P समकोण, तथा इसको मान लेंगे Q और ये क्या है R। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोण P समकोण है तो P वाली जगह समकोण लिखना है आपको। Q आप यहाँ लिख सकते हैं, R यहाँ लिख सकते हैं, इससे आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समकोण P समकोण तथा QR पर बिंदु M। इस पर एक बिंदु है M। अब ये इस प्रकार है कि PM लंब है QR पर, मतलब यहाँ से इसको मिला दिया तो ये क्या बन रहा है, ये लंब बन रहा है। लंब क्या होता है 90 डिग्री का कोण। यहाँ भी 90 का बनेगा और इधर भी 90 का बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा और आपका ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है PM का स्क्वायर बराबर QM गुना MR। डॉट लगा है ना, इसका मतलब गुना होता है। तो आप कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQM में, PQM में देखिए ये समकोण है तो कर्ण कौन सा बनेगा, ये वाला कर्ण बनेगा ना। तो यहाँ से ये अन्य दो भुजाएं बनेंगी। तो यहाँ से आपका PM का वर्ग जमा QM का वर्ग बराबर क्या आएगा, कर्ण क्या है PQ का वर्ग, इसके बराबर आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से PM का वर्ग निकालें तो आपका आएगा PQ का वर्ग माइनस QM का वर्ग। QM हम इधर ले आए, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इस समकोण त्रिभुज में देखो, समकोण त्रिभुज PRM में देखेंगे यहाँ समकोण बन रहा है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये अन्य दो भुजाएं हैं। तो आपका PM का वर्ग जमा RM का वर्ग बराबर क्या आएगा PR का वर्ग। ये आपका PR क्या बन रहा है, कर्ण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका कर्ण क्या बन रहा था, PQ बन रहा था। इस त्रिभुज में समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका PM का वर्ग हो जाएगा PR का वर्ग माइनस RM का वर्ग। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। आप क्या करेंगे, 1 व 2 को जोड़ने पर आपको तो कैसे भी करके ये लाना है बस। ठीक है, जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा PM का वर्ग प्लस PM का वर्ग बराबर यहाँ क्या हो जाएगा PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग। और ये दोनों माइनस के होंगे, माइनस का QM का वर्ग माइनस RM का वर्ग, क्योंकि माइनस क्या है ना ये। ठीक है, अब आपने देखा कि जो ये आपका PQ का वर्ग और PR का वर्ग क्या है, QM का वर्ग RM का वर्ग क्या है, आप ये देख लीजिए।
क्यू एम, और आर एम का वर्ग क्या है, क्यू आर का वर्ग। ठीक है, और ये आपको दिया है पी क्यू का वर्ग और पी आर का वर्ग। पी क्यू का वर्ग और पी आर का वर्ग क्या है, ये देखिए, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, इन दो भुजाओं का वर्ग इसके वर्ग के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, क्यू आर का वर्ग। इसको क्या लिखेंगे हम, क्यू आर का वर्ग। ठीक है, पी एम का वर्ग और पी एम का वर्ग जुड़ जाएगा, जुड़ के क्या आएगा, जुड़ के हो जाएगा ये 2pm का वर्ग, 2pm का वर्ग। ठीक है, और यहाँ से pq का वर्ग और pr का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ से qr का वर्ग, qr का वर्ग माइनस qm का वर्ग, माइनस लगा के लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस rm का वर्ग। ठीक है, qr को क्या लिख सकते हैं, अब आप देखिए qr क्या है, qm प्लस mr, ध्यान से देखेंगे, qm प्लस rm। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, 2pm का वर्ग बराबर, इसको लिख देंगे qm का वर्ग, qm प्लस mr का वर्ग माइनस qm का वर्ग माइनस rm का वर्ग। ठीक है, ये थोड़ा तिरछा हो गया, qm का वर्ग माइनस rm का वर्ग। ठीक है, ये हमने इसको चेंज कर लिया। तो यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हमने क्या किया है, पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर के वर्ग को हमने क्या लिखा है, क्यू आर का वर्ग लिखा है, ब्रैकेट में लिख दिया। और यहाँ हम इसको लिख देंगे कि हमने क्यू आर के वर्ग को क्या लिखा है, क्यू आर की जगह पे हमने क्या लिखा है, क्यू एम जमा एम आर का होल स्क्वायर लिखा है हमने, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 2pm का वर्ग बराबर, यहाँ हम होल स्क्वायर खोलेंगे, qm का वर्ग प्लस mr का वर्ग प्लस 2qm डॉट mr माइनस qm का वर्ग माइनस rm का वर्ग। आप देखेंगे mr के वर्ग से तो mr का वर्ग, mr rm एक ही बात है। ठीक है, इसका वर्ग कट गया, qm के वर्ग से qm का वर्ग कट गया, प्लस और माइनस का है, तो 2pm स्क्वायर बचा आपका 2qm इंटू एम आर, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका pm का वर्ग बराबर आ गया qm इंटू एम आर, और यही आपको प्रूफ करना था। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया है कि आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है। ये ABD क्या है, आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, और जिसका कोण A क्या है, समकोण है, मतलब यहाँ पर आपका बना हुआ है समकोण, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, और दिया है AC लंब है BD पर, मतलब बिंदु A से BD पर लंब डाला गया है ये, और ये लंब आपका क्या है AC। तो इसको जो ये इसकी भुजा होगी, जो इसका ये कोण होगा, यहाँ पर कोण बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये लंब डाला गया। जब हम लंब डालते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको सिद्ध करना है, 3 बातें सिद्ध करनी है, AB स्क्वायर BC इंटू BD, AB का स्क्वायर सिद्ध करना है BC गुना BD। तो आप कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, और ये पूरा बड़ा त्रिभुज लेंगे इसमें। ठीक है, और AC स्क्वायर सिद्ध करना है BC और CD, AC स्क्वायर सिद्ध क्या करना है, BC और CD, मतलब आपको ये त्रिभुज भी लेना है, ये त्रिभुज। ठीक है, तीसरे में AD स्क्वायर BD इंटू CD, मतलब AD का स्क्वायर सिद्ध करना है आपको BD इंटू CD, ये त्रिभुज लेना है, और ये पूरा बड़ा त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए जब समकोण त्रिभुज में समकोण से उसके सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो 3 त्रिभुज बनते हैं, एक तो ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज, और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज है, तीनों एक दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, जो दिया है वही लिख लेंगे, त्रिभुज ABD में कोण A समकोण है, कोण A क्या है, समकोण है, तथा AC लंब है BD पर, ये भी दिया है।
कि AC क्या है, लंब है BD पर, ये आपको दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तब त्रिभुज ABC किसके समरूप होगा, त्रिभुज DBA के। यहाँ से देखिए ABC किसके समरूप होगा, DBA के, पूरे इस बड़े त्रिभुज के, ठीक है। और DAC किसके समरूप होगा, DAC, ये भी DBA के समरूप होगा। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज DAC ये समरूप होगा त्रिभुज DBA के, ठीक है। और क्या होगा, तथा DAC ये वाला DAC किसके समरूप होगा, DBA के, ठीक है। त्रिभुज DAC समरूप होगा त्रिभुज DBA के, ठीक है। DAC DBA तो हमने ले लिया है ना, DAC DBA, DAC समरूप होगा ABC के, त्रिभुज ABC के, ठीक है। तो हमने तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप यहाँ पर ले लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरह से लिखें तो ज्यादा सही रहेगा, ABC और DAC। यहाँ आप लिखेंगे ABC तो करने में आसानी रहेगी आपको, ठीक है। और DAC मतलब तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, ठीक है। ये इसके समरूप होगा और ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा और ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे, पहले वाली कंडीशन हम ले लेंगे, ये त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DBA के, ये त्रिभुज DBA के समरूप है। तो हम उसको तो हम देख लेंगे, समरूप के लिए हम उस त्रिभुज को देखेंगे, समरूप दिखाने के लिए ये समरूप है, इनके लिए इसे लिखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से इनकी संगत भुजाओं का अनुपात किस प्रकार लेंगे, अगर हम इसकी भुजा AB लेते हैं तो वो संगत होनी चाहिए BD के, उसका अनुपात होगा BD के साथ में, ठीक है। और BC का अनुपात होगा AB के साथ में और AC का अनुपात होगा AD के साथ में। तो आप किस प्रकार से लेंगे, 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, ठीक है, आपको 2 लेनी है, ठीक है, 2 का अनुपात दिखाना है, तभी आपका सिद्ध हो जाएगा आसानी से। AB ले लें आप, पहले सबसे पहले क्या ले लें, AB, इसका AB ले लेंगे तो अपोन में क्या आएगा, BD। तो हम यहाँ से ले लेंगे, तब AB बटे क्या आ जाएगा, BD, बराबर किसके होगा। अब हमें फिर से अपोन में AB लाना है, ये AB लाना है AB, तो इसका क्या लेंगे, BC, तो ये हो जाएगा आपका BC बटे AB। इस तरह से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। 2 संगत भुजाओं का अनुपात मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, जैसे 2 त्रिभुज हैं आपके पास, तो आप इसको लिख सकते हो, चाहे मैं बना देती हूँ। ABC है ये त्रिभुज, मान लिया ABC है और ये आपका DBA है, ठीक है। तो इनका अनुपात कैसे लेंगे, AB का अनुपात BD के, तो ऐसे होगा ना, AB बटे BD, ठीक है, बराबर क्या होगा, BC बटे AB बराबर किसके होगा, AC बटे AD, ठीक है। यदि आप इन दोनों को ले लें, मैंने केवल ये दोनों लिखे हैं, इन दोनों को ले लें, इसको ना देखें, ठीक है, इन दोनों को, ये दोनों बराबर हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC इंटू BD, और ये ही आपको सिद्ध करना था, देख लीजिए, BC इंटू BD, AB का स्क्वायर BC इंटू BD सिद्ध करना था, तो आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम इसके तीनों कर सकते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो त्रिभुज अलग से बना के देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से हल हो जाएगा। दूसरे में आपको दिखाना है AC का स्क्वायर BC DC, AC दोनों में किस साइड आ रहा है, इनमें आ रहा है, ठीक है। तो इनको ले लेंगे हम दूसरे के लिए, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DAC के, यहाँ देखिए DAC के, चलिए इसको भी मैं अलग बना के समझाती हूँ, ठीक है। 2 त्रिभुज बना लेंगे, एक का नाम रखेंगे ABC और दूसरे का नाम DAC, ठीक है। तो AB बटे क्या होगा, AB बटे AD बराबर BC बटे क्या होगा, BC बटे AC बटे क्या होगा, AC बटे
सी डी। ठीक है, अब आप देखो क्या दिखाना है, ए सी का स्क्वायर दिखाना है तो यहां से आ जाएगा, इनकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए सी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी सी गुना सी डी, बी सी गुना सी डी, यही तो लाना है। तब हम इनमें क्या लिख देंगे, तब हम वो वाली भुजाएं लिख देंगे जिनमें ए सी आ रहा है दोनों में, बी सी बटे ए सी बराबर ए सी बटे सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी गुना सी डी, और ये ही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, बहुत आसान है, तो ये भी आपको समझाने के लिए लिखा था अलग से, जिससे कि आप आसानी से समझ सके। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब आप ले लेंगे तीसरा, तीसरा सिद्ध करने के लिए आप ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे, डीएसी और डीबीए, देख लेंगे डीएसी और डीबीए ये पूरा। ठीक है, तो लेंगे त्रिभुज डी ए सी व त्रिभुज डी बी ए, वह करके नहीं लिखना, समरूप लिख देंगे, त्रिभुज डी ए सी डी बी ए समरूप है। ठीक है, तब क्या होगा, चलिए बना के देखते हैं। त्रिभुज दोनों डी ए सी और यहाँ हम बना देते हैं आपके डी बी ए, ये बना के देख लिए, तो करके देखे ए डी बटे बी डी बराबर इसका ए डी, इसका बी डी, इसका ए सी और इसका ए बी, ए सी बटे ए बी बराबर इसका सी डी बटे ए डी। अब आप देखो क्या लाना है आपको, ए डी का वर्ग बी डी इंटू सी डी, तो ये भुजा अगर इसके बराबर दिखा दे तो ए डी का वर्ग क्या आ जाएगा, सी डी इंटू बी डी, ये आ जाएगा। तो हम यही लेंगे, ए डी बटे बी डी बराबर सी डी बटे ए डी, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, बी डी गुना सी डी, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, बहुत आसान है। तो ये दोनों त्रिभुज आपके क्या थे, समरूप थे, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर था। समरूप त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए प्रश्न संख्या 4 में आप देखिए क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। चलिए हम एक त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले इस तरह से हमने त्रिभुज बना लिया, ये आपका है ए बी सी, क्योंकि यहाँ दिया है सी कोण समकोण है, तो जहां पर आपका समकोण है उसको हम सी मानेंगे, सी बिंदु हम वहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर। देखिए जब एक समकोण त्रिभुज समद्विबाहु होता है, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर, जब एक समकोण त्रिभुज समद्विबाहु होता है तो उसकी जो दो बराबर भुजाएं होती हैं वो समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं, ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है तथा AC बराबर BC, ये आपको दिया है सब। ठीक है, अब लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सा बनेगा, समकोण के सामने वाला, तो कर्ण का वर्ग AB का वर्ग बराबर क्या होगा, BC का वर्ग जमा AC का वर्ग। ठीक है, और आपको पता है कि BC क्या है, AC के बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे, AB का वर्ग बराबर इस BC को भी हम क्या लिख देंगे, AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, दिया है BC बराबर AC, एक ही बात है, AC बराबर BC, BC बराबर AC, एक ही बात है, ये आ गया। तो आपका AB का वर्ग क्या हो जाएगा, AC का वर्ग, AC का वर्ग कितना हो जाएगा, 2AC का वर्ग, और ये ही आपको सिद्ध करना था।
तो ये तो 2 मिनट का प्रश्न है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 5 में देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, और उसमें दे दिया AC बराबर BC है इसमें। ठीक है, और आपको एक कंडीशन दे दी AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग है, तो आपको सिद्ध करना है कि ABC समकोण त्रिभुज है। पिछले प्रश्न का विपरीत है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें दिया है, क्या दिया है? AC बराबर BC तथा AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। ठीक है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसका प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण मतलब उपपत्ति, मतलब प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, ये तो आपको दिया है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग को अलग अलग करके लिख सकते हैं, AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे कि AB का वर्ग बराबर आ जाएगा AC का वर्ग प्लस AC बराबर किसके बराबर है? BC के, तो इस वाले AC की जगह हम BC लिख देंगे, BC का वर्ग, और यहाँ लिख देंगे AC बराबर BC दिया है, इसलिए हमने AC की जगह BC लिख दिया। और जब किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही संभव है। ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। और जो वो तीसरी भुजा होती है, वो बड़ी भुजा, वो उसकी कर्ण होती है। कर्ण मतलब समकोण के सामने वाली भुजा होती है। तब आप क्या लिख देंगे? अतः आप लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आप ये लिख देंगे, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। चलिए नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है और उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप पहले तो ये देखिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज आपने पढ़ा है सबसे पहले परिचय में कि ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा एक समान हो, वो आपका समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ये हम एक सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, ABC। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज की। अब उसमें दिया है कि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, मतलब ये भुजा अगर 2A है तो ये भी 2A होगी और आपकी ये भुजा भी क्या होगी? 2A होगी। तो इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जब हम इसके किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बनकर आएगा एक, और जो लंब डाला जाएगा शीर्ष लंब, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये बिल्कुल इसका मध्य बिंदु होगा। AD जो होगा, D जो होगा वो इस BC का मध्य बिंदु होगा। D है ये BC का मध्य बिंदु, इसका मतलब BD बराबर CD होगा। अगर ये पूरी भुजा 2A है तो ये आधी भुजा कितनी होगी? A। इसका ही हम इसमें उपयोग करेंगे इस शीर्ष लंब को ज्ञात करने के लिए। AD शीर्ष लंब है, इसको ज्ञात करने के लिए तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा
2a है, प्रत्येक भुजा क्या है इसकी 2a है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे शीर्ष लंब AD, शीर्ष लंब AD है जो कि AD लंब है BC पर, तथा D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D क्या है? भुजा BC का मध्य बिंदु। तब BD क्या होगा? BD होगा 1/2 BC, 1/2 गुना BC कितना है? BC है 2a, 2 से 2 कटेगा तो आपको BD कितना मिल जाएगा? BD मिल जाएगा a। ठीक है, तो ये आपका क्या, ये भुजा आपकी कितनी होगी? a। ठीक है, अब आप देखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AD B में, ये समकोण त्रिभुज है ABD ADB, और इसमें जो ये कोण है समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। तो इन दो भुजाओं का योग, इन दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या होगा? इस भुजा के वर्ग के बराबर। तब हम लिख देंगे AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग। ठीक है, AD हमें ज्ञात करना है, BD A है और AB 2a है, तो AD क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, प्लस BD कितना है? A का वर्ग बराबर AB कितना है? AB है यहाँ पर देखिए 2a का वर्ग इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ से आपका AD का वर्ग प्लस A का वर्ग बराबर 2a का वर्ग हो जाएगा 4a का वर्ग, तो यहाँ से आपका AD का वर्ग होगा 4a का वर्ग माइनस a का वर्ग। ठीक है, तो आपका AD का वर्ग बराबर होगा 3a का वर्ग, और AD कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए a का तो वर्ग हट जाएगा, वर्ग से वर्ग हट जाएगा, a आ जाएगा, और 3 पे क्या लग जाएगा? रूट, a√3। ये आपका सही आंसर होगा। तो शीर्ष लंब की लंबाई होगी, वो होगी a√3। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के प्रश्न अगली क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में।